जिस दरवाजे से आप आना चाह रहे हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो उधर करें। तवक्को रख देना कि 28 को हुकूमत कहेगी क्या है, बिस्मिल्लाह, आपको हार पहनाते हैं, आपके तमाम मुतालबात तस्लीम करते हैं, ये तो मुमकिन नहीं नजर आ रहा। ये मुतालबात कोई हुकूमत मानेगी? हाँ, इसी तरह से मिलता जुलता हुकूमत की तरफ से भी प्रपोजल आ सकता है। बात कर लेते हैं कुछ मुल्की सियासत की। तो सियासी पारा मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। तहरीक इंसाफ की मुतालिबात की मंजूरी के डेडलाइन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से इदारों के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जिसे मुज़ाकरात के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले को चैलेंज करने और 8 फरवरी को एहतजाज की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपोजिशन के मुतालबात पर मुशावरत की। मुतालबात में हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को कोई दबाव कबूल ना करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए और अपोजिशन के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। उधर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात की भरपूर मुखालिफत करते हुए पीटीआई को आड़े हाथों लिया, उसे मुज़ाकरात ख़त्म करने का मशवरा दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करके एक नाजायज़ हुकूमत को जायज़ करार दे रही है। साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ से ये मुतालबा भी कर डाला कि बस बहुत हो गया, शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लेकर मुल्क में कौमी हुकूमत बना दी जाए। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा, पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं और इस पर अमल दरामद के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है, जो हम देख रहे हैं कि जो 22 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमत का क्या जवाब हो सकता है? आपको अब तक क्या लगता है? नहीं, देखे ना, मुज़ाकरात एक पेचीदा अमल है और मुज़ाकरात या जो इन्होंने डेडलाइन दी या जो मुतालबात रखे, उन मुतालबात को पहले तो हुकूमत ने भी कंसल्ट करना है, इसलिए 28 जनवरी की बात की गई। लेकिन इसी दौरान आप पहले दिन ही जब पीटीआई ने मुतालबात रखे, राना सनाउल्लाह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये झूठ का पुलंदा है। फिर उसके बाद जब आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर खान की पेशावर में मुलाकात की खबरें आई, पहले पीटीआई ने इनकार किया, फिर उन्होंने तस्लीम किया। उसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो कन्वीनर हैं या तर्जमान हैं हुकूमती पार्टी के कमेटी के, उन्होंने भी कह दिया कि आप 2-2, 3-3 दरवाजे नहीं खोलें, जिस दरवाजे से आप आना चाह रहे हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो उधर करें। मतलब उनका यही था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उधर बात कर रही है आर्मी चीफ के साथ तो फिर अपनी कमेटी को कहें कि वो हमें बता दें, मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। इस तनादुर में इमीडिएट ये सोचना या ये उम्मीद रखना या ये तवक्को रख देना कि 28 को हुकूमत कहेगी क्या है, बिस्मिल्लाह, आपको हार पहनाते हैं, आपके तमाम मुतालबात तस्लीम करते हैं, ये तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये भी कहना कि मुज़ाकरात 28 को ही ख़त्म हो जाएंगे या 31 को ख़त्म हो जाएंगे, मैं नहीं समझता इसकी, क्योंकि हुकूमत जब जवाब देगी तो फिर पीटीआई की कमेटी कहेगी हमें बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, हम उनसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं। वो 3-4-5 दिन मुलाकात जैसे पीछे डिले हुई, ये डिले होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, आप सही कह रहे हैं कि ना डेडलाइन से और ना ये मुलाकात के मामले पर मुज़ाकरात ख़त्म होंगे। लेकिन सर, हम देखते हैं कि दूसरी जानिब बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से मुसलसल इदारों के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकता है? देखिए ना, 2 ट्रैक जो सामने आए, एक तो हुकूमती कमेटी के साथ पीटीआई की बातचीत है जो कि पॉलिटिशियंस आपस में मिल रहे हैं। दूसरा जो ट्रैक पीटीआई को मिला, वो पेशावर में मीटिंग हुई बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ। पहले पीटीआई ने उसको डिनाई किया, गौहर खान साहब ने खुद डिनाई किया। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हाँ, मुलाकात हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खान साहब यानी इमरान खान की इजाज़त से सारे काम किया करता हूँ और मिला। लेकिन वो जो स्पिरिट एक पीटीआई की बनी थी कि इदारों के साथ बराह रास्त बात कर रहे हैं, जिसे बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि बैरिस्टर सैफ कह रहे थे कि नून लीग के अंदर खलबली मची हुई है। लेकिन खान साहब के इसी ट्वीट ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट आया, जिसमें याया खान 2 कहा गया आर्मी चीफ को, या हमूदुर रहमान कमीशन
की रिपोर्ट का जिक्र करके फिर पाक फौज पे तंज किया गया, तमस्कर उड़ाया गया, वो स्पिरिट तो अब वो पेशावर वाली मुझे नहीं चलती नजर आ रही। अगर खान साहब हों या पीटीआई के कोई और लोग हों, वो समझें कि इन ट्वीट के जरिए वो पाक फौज की क़यादत को अंडर प्रेशर ला सकते हैं, तो ये तो उनकी खाम ख्याली है। इसलिए वो स्पिरिट ख़त्म हो गई पेशावर वाली। अब ये ट्रैक है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात के बारे में तो जो पीटीआई की साथ वाली जमातें हैं मसलन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर ये गए थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे ही शो में गुज़श्ता रात आए हुए थे, वो तो कह रहे थे कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात को किसी नतीजे पे पहुंचाना चाहिए और मसाइल का हल तो मुज़ाकरात से ही मुमकिन होता है। नो डाउट शौकत साहब, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, वो भी ठीक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का हल जो है सोल्यूशन का, मसाइल का हल मुज़ाकरात से होगा और मुज़ाकरात ख़त्म होते भी नज़र नहीं आ रहे। इस पर भी मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी। अगर हुकूमत पीटीआई के मुतालबात नहीं मानती फॉर इंस्टेंस, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होगा और तहरीक इंसाफ एक बार फिर क्या सड़कों पर आ सकती है? देखें, बात ये है कि जो पीटीआई के पहले 4 मुतालबात थे, 2 तो स्कटल हो गए। जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। कभी कहते थे हमारी 180 सीटें थी, वो वापस किए जाए, उससे तो पीटीआई निकला जी। अब जो दोनों मुतालबात हैं, थ्रेडबेयर आप इनका जायजा लें। अगर मिलिट्री ट्रायल में लोग सदा उनको मिल गई तो वो किसने रिलीफ देना है? वो या तो अपील करें, जो प्रोसीजर है उसमें अपील मंजूर हो ना हो वो अलहदा है। जैसे अभी 19 की अपील मंजूर हो गई थी 85 में से, और 48 की अपील अभी प्रोसेस के मरहले में है, वो किसी वक्त उसके बारे में बताया जा सकता है। या फिर आप हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, यानी कैदियों की रिहाई नेसेसरली द रूट इज थ्रू द कोर्ट्स। दूसरा जो जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा है वो भी अदलिया से रिलेटेड, यानी अगर आप जस्टिस अफजल मजोका जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत पे, उनके हुक्मनामों पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो हाउ कम यू विल एंश्योर ट्रस्ट इन दी सुपीरियर जुडिशरी? आप सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले या उस कमीशन के फैसले को कैसे तस्लीम करेंगे? इसलिए दोनों मुतालबात जो हैं वो नेसेसरली वो दे आर लिंक्ड टू सम जुडिशल प्रोसेस। उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? अगर 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनता है, जिसको कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट कहा जाता है 1956, वो तो फिर वजीर आजम ने बनाना है। वो तो फिर कहेंगे कि हैंड पिक जज आपने रख लिया, आपने अपने पसंद के जज लगा दिए। और बड़ा फाइन नुक्ता था जब पिछले राउंड में हुकूमती जमात ने पूछा कि आप जजों के नाम बताएं, किन जजेस पे आप ट्रस्ट करते हैं, किन जजेस को आप चाहते हैं कमीशन में रखा जाए। वो एक ट्रिक था जिसमें पीटीआई नहीं आई, वरना तो फिर उन गरीब 3 जजेस पे लेबल लग जाता कि हाँ ये तो पीटीआई के पसंदीदा जजेस हैं। जिस तकसीम में हम रह रहे हैं, मैं उसके तनाजुर में कह रहा हूँ। लिहाजा ये मुतालबात जो अगर 28 या 31 में इन पे जो भी पेशरफ्त होती है, मैं नहीं समझता कि ये मुतालबात कोई हुकूमत मानेगी। हाँ, कोई ना कोई अल्टरनेट प्रपोजल, कोई इसी तरह से मिलता जुलता हुकूमत की तरफ से भी प्रपोजल आ सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है देखते हैं फिर 28 को या 31 को। बिल्कुल ठीक है, तहरीक इंसाफ तो अपनी डेडलाइंस दे रही है, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत अपने कार्ड जब शो करेगी तो क्या चीज़ सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आप अपना तज्जिया दे रहे थे।